हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रेश चौहान और मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना। अब हम इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे भी नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं पहले इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस रीजन का है। तो आप सबसे पहले, जैसे ये साइड से लिया गया है व्यू, है ना, जैसे साइड से आप देख पा रहे होंगे, सबसे लास्ट में ये है, ये एक स्ट्रक्चर पाया गया है जिसको रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम के जस्ट सामने यूट्रस पाया जाता है, यूट्रस के नीचे सर्विक्स पाया जाता है, यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है, सर्विक्स से होते हुए ही वेजाइना पाया जाता है, ये वेजाइना है। उसके सामने ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा पाया जाता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का ये ओपनिंग होता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, जहां से यूरिन पास आउट होता है। उसके सामने, है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस पाया जाता है, ये पेल्विक गर्डल का बोन होता है, ठीक है। पेल्विक गर्डल का बोन, प्यूबिक सिम्फाइसिस पाया जाता है। अब ये वेजाइना इधर देखो, सर्विक्स के नीचे वेजाइना हो गया, वेजाइना के जस्ट सामने क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के, ठीक है, जस्ट नीचे लेबियम माइनोरा दिखाया गया है, लेबियम माइनोरा के जस्ट नीचे लेबिया मेजोरा दिखाया गया है, ठीक है। और ये वेजाइना का जो ओपनिंग होता है उसको वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं, है ना। तो ये है रेक्टम, रेक्टम का जो एंड पार्ट होता है उसको एनस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये बोन है, ठीक है, वर्टिब्रा है, बोन पाया जाता है, ठीक है। ये रेक्टम के जस्ट पीछे। तो ये साइड से क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है, फीमेल पेल्विस का। तो आप स्ट्रक्चर देख लिए हैं, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इनर व्यू है, इनर साइड से। तो ये सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ना, यूट्राइन फंडस है, यूट्रस, ये इतना पूरा यूट्रस है। यूट्रस के जस्ट ऊपर जो उसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस, ये यूट्रस का ही पार्ट होता है। और ये जो आप कैविटी देख पा रहे हैं, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? यूट्राइन कैविटी। यूट्रस का कैविटी, इसलिए इसका नाम दिया गया है यूट्राइन कैविटी, ठीक है। यूट्रस के दोनों साइड ओवरी पाया जाता है, ये ओवरी है ना, ओवरी पेयर में होता है, यही ओवम का फॉर्मेशन करता है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसी को बोलते हैं। ओवरी जो होता है एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होता है यूट्रस से, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये लिगामेंट है, इसको, है ना, जोड़ के रखता है यूट्रस से और पेल्विक वॉल से, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब मैंने, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ठीक है। ये फिम्बरी के जस्ट ऊपर इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम के जस्ट ऊपर वाइडर पार्ट चौड़ा सा होता है जिसको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला के इधर इस्थमस होता है। फिम्बरी जो होता है इसका काम होता है ओवम को कलेक्ट करना, जैसे ओवरी, यहाँ पे ओवम बना, ओवम निकलेगा तो ये फिम्बरी क्या ऐसे कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। इस कलेक्ट करके इसको एम्पुला में भेज देगी। अब एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ वेजाइना के थ्रू स्पर्म आता है, स्पर्म ऐसे ट्रेवल करके आता है सर्विक्स के थ्रू, यूट्राइन कैविटी के थ्रू, इन्फेंट, है ना, ऐसे ट्रेवल करके यहाँ एम्पुला तक आता है जहाँ पे ओवम और स्पर्म का, ठीक है, मिलन होता है। उसके बाद बनता है हमारा जाइगोट। तो जो फर्टिलाइजेशन का एरिया है वो एम्पुला पाया जाता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। और ये जो तीन लेयर देख रहे हैं आप, ये एंडोमेट्रियम, ये जो ऐसे प्रोजेक्शन लाइक है, ठीक है, एंडोमेट्रियम होता है, यहीं पे बच्चा चिपकता है, ठीक है। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो आगे जहाँ पे चिपकता है इसको, उस लेयर के यूट्राइन लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बीच में होता है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर का लेयर जो होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। जो मायोमेट्रियम होता है, जब, है ना, डिलीवरी के टाइम जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है ऐसे करके, ठीक है, जैसे यूट्रस है, यूट्रस में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तब जाके बच्चा बाहर निकलता है, बच्चे का जन्म होता है। ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो यही पूरा स्ट्रक्चर हो गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम थोड़ा डिटेल में इसके एक एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ना, ओवरी है। ओवरी जो है इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओवम को बनाता है ना, ओवम का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। ओवम बनाता है। हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को बोलते थे, क्योंकि टेस्टिस जो है स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको बोला गया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में ओवरी है जो कि ठीक है ओवम बना रहा है, इसलिए उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल दिया। और कुछ ओवरियन हार्मोन निकालता है ये। ओवरी का क्या काम होता है? ओवम को फॉर्मेशन करना और ओवरियन हार्मोन निकालना। ओवरियन हार्मोन ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, बहुत से चीजों में हेल्प करते हैं। इसका जो शेप होता है ना, अलमंड शेप का होता है। ओवरी का जो शेप है अलमंड शेप का होता है, बादाम छोटा सा देख लेंगे, बादाम के दाने जैसे होता है, ठीक है। दो होते हैं, पेयर में होता है ओवरी। इसका जो साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का साइज होता है, और ये कनेक्ट होता है लिगामेंट के थ्रू। किससे? लिगामेंट के थ्रू। ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होता है, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है, कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेन है, ठीक है। ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये 4 हार्मोन निकालता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। अब हम ओवरी के बाद दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, मैंने आपको दिखाया है, ओवरी से जस्ट अटैच था फैलोपियन ट्यूब, जो कि यूट्रस तक जाता था। तो ये फैलोपियन ट्यूब है आपका। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं ना, ओविडक्ट, क्योंकि ओवम से यूट्रस के बीच में एक डक्ट एक होता है नलिका जैसे, ठीक है, इसलिए इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है इन्फंडिबुलम विथ फिम्बरी। फिम्बरी क्या होता है? ओवम को कलेक्ट करता है। फिम्बरी ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, स्ट्रक्चर होता है फिम्बरी। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। इन्फंडिबुलम जो कि फिम्बरी के से अटैच होता है, उसके इन्फंडिबुलम के जस्ट ऊपर एम्पुला होता है, एम्पुला के बाद इस्थमस पाया जाता है, ठीक है। इन्फंडिबुलम फनल शेप्ड का होता है, और फिम्बरी जो होता है ओवम को कलेक्ट करता है, ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है। एम्पुला जो होता है ये वाइडर पार्ट होता है, ठीक है, वाइडर पार्ट होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको थोड़ा चौड़ा बनाया गया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलर रीजन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। ये और ये फिम्बरी की ओवम को कौन कलेक्ट करता है, और ये भी पूछा गया है, तो फिम्बरी कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ओवम को कलेक्ट करता है, ये याद रख लेना आप। एम्पुला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस, ठीक है, इस्थमस जो होता है नैरो रीजन होता है, जो ज्वाइन करता है किसको? यूट्रस को ज्वाइन करता है, ठीक है। इस्थमस फैलोपियन ट्यूब का ऐसा पार्ट है जो यूट्रस से ज्वाइन होता है। उसके बाद हम अगला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यूट्रस, ठीक है। यूट्रस को वुम्ब और हिस्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज वुम्ब या हिस्ट्रा। यूट्रस को हिंदी में बच्चादानी बोलते हैं, बच्चादानी जिसमें बच्चे का विकास होता है। ये जो इसका शेप की बात करें तो इन्वर्टेड पीयर शेप्ड का होता है। पीयर जो होता है वो नाशपाती जो एक फल होता है उसके जैसे दिखता है ये, तो इन्वर्टेड पीयर शेप्ड का होता है। ये थिक होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, थिक होता है और मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स ज्यादा इसमें पाई जाती है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। और ये अटैच्ड होता है लिगामेंट के थ्रू, पेल्विक वॉल से ये भी लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होता है, ठीक है। लिगामेंट जैसे ओवरी भी लिगामेंट के थ्रू अटैच था पेल्विक वॉल से और यूट्रस से, और ये यूट्रस खुद पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होता है। इसमें लेयर 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर है देख लीजिए। आउटर सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, मैं आपको दिखाई चुका हूँ पेरीमेट्रियम। सबसे मिडल में बीच में मायोमेट्रियम पाया जाता है, ठीक है। इसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। अब मसल जहाँ रहेगा वो क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो बच्चे के डिलीवरी के टाइम है ना, जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम यूट्रस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा सर्विस के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? मायोमेट्रियम। ये भी नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सबसे अंदर के साइड में एंडोमेट्रियम पाया जाता है। एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है। जैसे जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद वो जाइगोट आके यूट्रस में एंडोमेट्रियम से ही चिपक जाएगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम से चिपक जाएगा और उसी यूट्राइन कैविटी में फिर जाइगोट से एम्ब्रियो से फीटस बनेगा और फीटस का फिर डिलीवरी हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम में चिपकता है। इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम के लेयर में होता है, सबसे इनसाइड अंदर में होता है ये। और एंडोमेट्रियम है ना, यहीं पे साइक्लिक चेंजेज होते हैं। जो पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, जो चलता है वो एंडोमेट्रियम में चेंजेस के कारण ही चलता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा, ठीक है।